फिर से आई है खबर, हिंदुओं के लहू से भीगा है अपना चमन। पूछ कर धर्म उनसे फिर छीन लिया उनका जीवन। जिन आंखों में थे सपने वो अब अश्कों से भर गए। जो आए थे सैर करने वो अब कफन ओढ़ घर गए। न पूछी जुबान न इलाका, न जात न नाम न राज्य, सिर्फ एक सवाल, क्या तुम हिंदू हो? बस इतना पूछकर ले ली उनकी जान। फिर एक बार कश्मीर की वादियों में गोलियों की गूंज सुनाई दी है। फिर एक बार इस देश के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर ने अपने आंचल को लहू में रंगते देखा है। 22 अप्रैल 2025, पहलगांव, बैसारन घाटी, कश्मीर। कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ है। फिर एक बार ये सवाल गहराया है कि क्या वाकई कश्मीर में शांति है, या जो दिख रहा था वो महज एक दिखावा था। जम्मू कश्मीर, जहां पर्यटक सुकून की तलाश में देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए थे, खुश थे, परिवार के साथ थे। कोई घूमने आया था, कोई हनीमून मनाने आया था, नए रिश्ते और नई शुरुआत के सपने संजोए हुए, लेकिन सब एक झटके में बदल गया। वो मुस्कान, जो शांति, सब चीखों और पुकारों में तब्दील हो गया। कश्मीर की वादियों में अचानक मौत के साए ने घेर लिया। गोलियों की आवाजों ने सब कुछ चुप करा दिया। सब कुछ एक पल में खौफ और आतंक में बदल गया। अचानक चीखें गूंजने लगी, गोलियों के चलने की आवाजें और हिंदुओं की चीखें सुनाई, और मौत का मातम पूरे देश और दुनिया में सुनाई देने लगा। मौत का मंजर जिसने पूरे देश को और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले हिंदुओं को झकझोर गया। आतंकी जंगलों से निकले और उन्होंने लोगों से उनका धर्म पूछा। उनसे उनकी जाति, भाषा या राज्य नहीं पूछा गया, बस एक सवाल पूछा गया, तुम्हारा धर्म क्या है? और जैसे ही जवाब आया कि तुम हिंदू हो, उत्तर मिला हाँ, और धाए से गोली चली, और फिर वो आदमी दम तोड़ देता है। अब यहाँ कई सारे सवाल हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता और आतंकी किसी की जान धर्म पूछ के नहीं लेते। क्या सच में? क्योंकि कश्मीर में जो हुआ उसने इस सवाल के जवाब को स्पष्ट कर दिया है कि आतंक का धर्म है और जान भी धर्म पूछ के ली जाती है। लेकिन आज उन लोगों को भी सोचना होगा जो ये कहते हैं कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, क्योंकि कश्मीर में हुआ ये आतंकी हमला, इसने आतंक के मजहब को क्लियर कर दिया है, आतंक के उस पिक्चर को क्लियर कर दिया है, और इस्लामिक आतंक के बारे में सबको स्पष्ट कर दिया है। वो इस्लामिक टेररिस्ट सिर्फ वहीं नहीं रुके जब उन्होंने एक पत्नी के सामने उसके पति को गोली मार दी। पत्नी ने कहा कि मुझे भी मार दो। इस पे उन आतंकियों ने कहा कि नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाके मोदी को बता देना। इस हमले की जिम्मेदारी द रजिस्ट्रेशन फ्रंट लश्कर-ए-तैयबा का एक संगठन है, उसने लिया है, जिसका सिरा पाकिस्तान से जुड़ता है। हमले में कथित तौर पर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 28 लोगों की जान जा चुकी है। उरी और बालाकोट के बाद से देखा जाए तो यह हमला देश पे हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला है। इस आतंकी हमले के बाद देश के कई बड़े पॉलिटिशियनों की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने अपने सऊदी अरब के दौरे को शॉर्ट करते हुए वो वापस देश लौट आए हैं। अमित शाह जी ने कहा है कि हर गोली का हिसाब होगा। कांग्रेस ने दुख जताया है और एकता की अपील की है। इस हमले ने सिर्फ खून नहीं बहाया है, इसने कई सवाल को उजागर कर दिया है। सबसे पहला सवाल उठता है केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार पर। क्या वाकई आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ भाषणों तक सीमित है? क्योंकि नहीं तो फिर ऐसा क्यों है कि जिस नेशनल सिक्योरिटी को बीजेपी अपना सबसे बड़ा यूएसपी मानती है और आज वो पूरी तरीके से विफल दिखाई दे रहा है। जब एक हिंदू को उसकी पहचान पूछकर मारा जाता है तो क्या ये सरकार की विफलता नहीं है? क्या कश्मीर में जिस नॉर्मलसी का बार बार दावा किया जाता है वो बस आंकड़ों का खेल भर था, या फिर असली सच्चाई अब खुलकर सामने आई है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद और नोटबंदी के बाद जैसे सब कुछ ठीक हो गया है, ऐसा दावा किया जा रहा था, वो बस एक दावा भरी था। फिर सवाल उठता है न्यायपालिका पर कि आखिर क्या वजह थी कि कश्मीर में इतनी जल्दी चुनाव कराए गए? क्या हालात वाकई इतने सामान्य थे कि लोकतंत्र की वापसी का ढोल पीटा गया, या फिर एक राजनीतिक मजबूरी थी जिसे शांति के नाम पर जनता के ऊपर थोपा गया और जिसकी भरपाई, या यूं कहे कि जिसका खामियाजा आज जनता भुगत रही है या चुका रही है? केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने जब कहा कि कश्मीर अब बदल चुका है, तो क्या उस बदलाव में अभी भी छुपे हुए जख्मों को नजरअंदाज कर दिया गया? क्या सरकार, न्यायपालिका और प्रशासन ने वास्तव में उन जमीनी हकीकतों को परखा, या उन्होंने सिर्फ कागजों और टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही शांति को ही सच मान लिया?
एक तरफ आतंकी खुलेआम निर्दोषों को धर्म के आधार पर गोली मारते हैं, दूसरी तरफ घाटी में सामान्यता की तस्वीरें खींची जा रही थी जैसे सब कुछ ठीक है। पर यह हमला दिखाता है कि जमीन पर हालत अब भी उतनी ही संवेदनशील हैं और शायद ये जल्दबाजी का फैसला अब खून में डूबा हुआ भी है। और सबसे कठिन सवाल दोस्तों, कश्मीर के उन चेहरों पर जो आज भी आतंक और आतंकियों का समर्थन करते हैं, जिन्होंने नफरत के इस कारोबार को अपनी विचारधारा का हिस्सा बना लिया है, जो आज भी बंदूक उठाने वालों को मजलूम और शहीद बताते हैं। क्या वो खुद कभी उस पत्नी की आंखों में देख पाएंगे जिसने अपने पति को अपने आंखों के सामने खो दिया? क्या कभी वो उस बच्चे के आंखों में देख पाएंगे जिसने अपने सामने अपने बुजुर्ग दादाजी को गोली लगते देखा? क्या इन आतंक के समर्थकों को एक पल के लिए भी अफसोस होता है कि उनका समर्थन कितने मासूम हिंदुओं की लाशों पर खड़ा है? इस हमले ने एक बार फिर हमें आईना दिखाया है कि सिर्फ बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि भीतर के छुपे दुश्मन भी उतने ही जहरीले हैं और उनका भी ठीक उसी बेरहमी के साथ शिकार किया जाना चाहिए। कश्मीर में हिंदुओं के ऊपर हुए हमले नए नहीं हैं, इनका अपना इतिहास है जो आज़ादी के बाद से लेके अभी तक चला आ रहा है। 1980-90 में काश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो या फिर 90 से 2000 के बीच में पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देना, फिर 2000 के बाद जिस तरीके से गिने चुने छिटपुट घटनाएं घटित हुई और वो पाकिस्तान प्रायोजित होती रही, आर्टिकल 370 हटाने के बाद हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग हो या फिर 2025 का ये घटना हो, इन सभी घटनाओं ने एक बात तो क्लियर कर दी है, एक पिक्चर क्लियर कर दी है कि ये सारी घटनाएं इस्लामी आतंकवाद से ग्रसित हैं, जिहादी मानसिकता से ग्रसित हैं, जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित होती हैं। पिछले 70 सालों में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कश्मीर में कुछ नहीं बदला। जी हाँ, कुछ नहीं बदला। बावजूद इसके कश्मीर को शांति चाहिए, देश को शांति चाहिए। आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? कब तक यूं ही निर्दोष हिंदुओं की जानें जाती रहेंगी? कब तक हिंदुओं को उन्हीं के देश में जहां हिंदू बोलने को मेजोरिटी है लेकिन फिर भी धर्म के नाम पे उसका टारगेटेड किलिंग होता रहेगा? चाहे वो बंगाल हो, कश्मीर हो या फिर देश के अलग अलग भूभाग हों, हर जगह पे हिंदुओं को इसी तरीके से ऑपरेस किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनकी किलिंग की जा रही है, उनको बुचर किया जा रहा है। भारत को जवाब चाहिए। जवाब सिर्फ घड़ियाली आंसुओं से नहीं बल्कि ठोस, निर्णायक और अंतिम कार्रवाई से। अब देश को सिर्फ सहनशीलता नहीं बल्कि संवेदनशीलता के साथ साथ शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। हमें बदला चाहिए और एक ऐसा बदला जो इतिहास में दर्ज हो और आने वाली 7 पीढ़ियों तक दुश्मनों की रूह कांपती रहे। ऐसा बदला जो उन आतंकियों को, उनके आकाओं को यह एहसास करा दे कि हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। कब तक हम अपनों की लाशें उठाते रहेंगे? कब तक माताएं अपने बेटों को खोती रहेंगी? पत्नियां अपने सुहाग को, बहनें राखियां अधूरी लिए बैठी रहेंगी और संतानें अनाथ होती रहेंगी? क्या हर बार एक शहीद के ताबूत को तिरंगे में लपेटकर श्रद्धांजलि देना ही हमारी नीति रह जाएगी? या हम बदला लेंगे, निर्णायक बदला लेंगे? क्योंकि अब ये बंद होना चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए अब सिर्फ आतंकी नहीं, उनकी पूरी सोच, उनकी पूरी जड़ें, चाहे वो सरहद के उस पार हों या सरहद के इस पार, चाहे उनके सरपरस्त हों या सरहद के पार बैठे, उन सबको मिटा दिया जाना चाहिए। कश्मीर की ये जलती आग अब ठंडी नहीं बुझाई जानी चाहिए, क्योंकि अब बस बहुत हुआ। और मैं इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से यह अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, इस बार आपसे सिर्फ संवेदना नहीं, देश संकल्प मांग रहा है। आपसे अपेक्षा है कि इस बार कार्रवाई इतनी निर्णायक हो कि पाकिस्तान हो या उसका आतंक का ढांचा दोबारा इस जमीन की तरफ आंख उठाने की हिम्मत ना कर सके। देश की जनता आज एक स्वर में कह रही है कि अब बहुत हो गया, अब बस बहुत हो गया। कश्मीर को अस्थायी समाधान चाहिए और इस देश को भी, और वो समाधान सिर्फ राजनीति से नहीं बल्कि पराक्रम से आएगा, बल्कि शक्ति से आएगा। और शक्ति और पराक्रम प्रदर्शन का समय आ गया है, आज नहीं तो कब। अब वक्त आ गया है कि ये अधूरी कहानी खत्म की जाए और एक नया अध्याय लिखा जाए, अस्थायी शांति का, सम्मान का और सशक्त भारत का।